पाक फौज की बर्वक्त कार्रवाई, पाक अफगान सरहद से खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक 54 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। खवारिज 26 और 27 की दरमियानी रात दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। खारजियों ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की। मारे गए दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। आज हमारे लिए बड़ा दिन है। सिक्योरिटी फोर्सेस को हमले की इत्तला बर वक्त मिल गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज को घेर कर ऑपरेशन के दौरान हलाक किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सबको पता है कि दहशत गर्दों को फंडिंग कौन कर रहा है। मुख्तलिफ शहरों से अब तक 8 देसी साख्ता बारूदी सुरंगें पकड़ी हैं। कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर ख़ारजा के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने चीनी हम मनसब वांग जी से टेलीफोनिक रब्ता किया। इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को इलाकाई सूरत हाल से आगाह करते हुए वाज़ेह किया कि भारत के यकतरफा इक़दामात और प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और यकतरफा रवैयों के मुखालिफत पर इत्तफ़ाक़ किया। बाहमी मकासद के लिए करीबी राब्ते और ताउन जारी रखने पर भी जोर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद हिंदू इंतहा पसंद बेकाबू। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला कर दिया। सिफारत खाने की इमारत को नुकसान पहुंचाया गया। भारत के हिंदू इंतहा पसंदों ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला किया। पत्थर फेंके, इमारत की खिड़कियों के शीशे टूट गए। वाक़े के बाद सिक्योरिटी इदारे हरकत में आ गए। पुलिस ने एक इंतहा पसंद को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई, भारत हाथ मलता रह गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया। जम्मू और कश्मीर में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत, हर किस्म की दहशत गर्दी को आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया। पुलवामा हमले के बाद जारी बयान की तरह इस बार सख्त ज़बान इस्तेमाल करने की भारत की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। बयान में भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतालिका हुक्काम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू और कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। भारत ने हमला किया तो जवाब मुतनासिब से बहुत ज्यादा होगा। इस बार दरानंदाजी की कोशिश मुकम्मल जंग का ऐलान होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार कर दिया। रूसी मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा, पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता। अगर भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। पाकिस्तान किसी इकदाम में पहल नहीं चाहता। दो एटमी कुव्वतों में जंग किसी के मफाद में नहीं, लेकिन हम अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पाकिस्तान के मीडिया को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनकी जानदाराना और जबरदस्त रिपोर्टिंग ने इंडियन मीडिया के बयानिए को शिकस्त दी है। पाकिस्तान के मीडिया ने इस वक्त न सिर्फ इंडियन मीडिया को बैकफुट पे डाला है, मोदी की पॉलिसियों ने दो कौमी नजरिए को सच साबित किया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया को बैकफुट पर कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया पहलगाम वाक़े से जुड़ी हकीकत पर मबनी चीजें सामने लाया। भारत किसी किस्म की गलती नहीं करेगा। अगर भारत ने गलती की तो पाकिस्तान का जवाब तारीखी होगा। भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सिख रहनुमा भी बोल पड़े। रहनुमा तहरीक खालिस्तान गुरपतवंत सिंह पन्नू के पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती कहते हैं, हम पाकिस्तानी अवाम के साथ ईंट की तरह खड़े हैं। ये ना तो 1965 है ना 1971, ये 2025 है। हम भारत को पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के बाद भारत में जम्मू और कश्मीर के तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मोहाली में इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से हॉस्टल में रिहाइश पजीर कश्मीरी तालिबा को हिरासा किया गया। कश्मीरी तालिबा के मुताबिक हिंदुओं ने हॉस्टल के दरवाजे पर लातें मारी, गालियाँ दी और धमकियाँ दी। चंडीगढ़ में कश्मीरी तलबा के ग्रुप पर यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सल ग्रुप में हमला। देहरादून में हिंदू रक्षक दिल की जानिब से वीडियो पैगाम में कश्मीरियों को वार्निंग जारी कर दी गई। पहलगाम वाक़े पर हिंदू पंडित ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। इंटरव्यू में स्वामी ने पहलगाम वाक़े को भारतीय हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कहा, अगर हमारे घर में कोई वारदात होती है तो सबसे पहले चौकीदार को पकड़ना होगा। भारत में ऐसा नहीं हो रहा। अगर पाकिस्तान से हमलावर आए तो उसके सबूत कहाँ हैं? भारत के पास दरियाओं का पानी रोकने का कोई इंतजाम नहीं।
भारतीय तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत अचानक भारतीय बंदरगाह कारवार पहुंच गया। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक INS विक्रांत महज चंद रोज ही खुले समंदर में मौजूद रहा, जिसके बाद पाक बहरिया के समंदर में मौजूदगी और मुसलसल पेट्रोलिंग के बायस भारतीय बहरिया ने तैयारा बरदार जहाज वापस बुलाने का फैसला किया। पाकिस्तान बहरिया के कैरियर किलर मिसाइल सिस्टम समंदर में मुतहरिक हों तो पसपाई ही वाहिद महफूज रास्ता रह जाती है। भारत की आबी जारहियत और नापाक अजाइम के खिलाफ कराची के अवाम सड़कों पर। पाक मुस्लिम अलायंस के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब पर दिफाए मादरे वतन रैली में बड़ी तादाद में अवाम शरीक। शुरा की भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। केनाल्स के मामले पर कराची में लिंक रोड पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद एक बार फिर जमा। पुलिस वकला और मुजाहिरीन में टकराव, लिंक रोड मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, 3 अहलकार जख्मी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मोबाइल वैन को भी आग लगा दी। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 10वें रोज में दाखिल। कौमी शहरा मुसलसल बंद, हजारों गाड़ियां फंस गईं, ड्राइवर्स परेशान। कंदकोट और नौशहरों फिरोज में भी मुतनाज़ा केनाल्स के खिलाफ धरने जारी। पीपल्स पार्टी ने सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में MKM से हिमायत मांगी। पीपल्स पार्टी के वफ्द की MKM रहनुमाओं से मुलाकात। नासिर शाह कहते हैं सेनेट इलेक्शन में वक़ार मेहदी की हिमायत हासिल करना चाहते हैं। केनाल्स का मामला हल हो गया, अब इस मामले पर इंतशार नहीं फैलाना चाहिए। फारूक सत्तार ने कहा पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर मरकजी कमेटी के इजलास में फैसला करेंगे। मुकाबला होना भी अच्छी बात है और दस्तबरदार हो जाना भी दोस्ती की निशानी है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, सूरज कहर ढाने लगा। कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री, शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। सिंध के दीगर शहरों में भी सूरज के मिजाज गर्म। दादू में पारा 50 डिग्री को छू गया। हैदराबाद और नवाबशाह में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मीरपुर खास, सखर, सांगड़ और 48 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात की गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। शहरियों को गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करने का मशवरा। उभरते हुए मार्केट्स के लिए कर्जों के मसाइल पर खतरे की घंटी बज गई। आलमी बैंक के मुताबिक टैरिफ का मौजूदा बहरान मंडियों की मुआशी नमो को मजीद दबा देगा। मुसलसल गिरावट के बाद आलमी तिजारत में सिर्फ 1.5% इजाफा मुतवक्के। गरीब ममालिक के कर्जों की अदायगी के अखराजात GDP के 20% हो गए। ट्रंप की हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ शराकतदारी। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की टीम ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इश्तराक से पाकिस्तान में ब्लॉकचेन की जिद्दत को तेज तर बनाने, पायदार क्वाइन के इस्तेमाल और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को फ़रोग़ देने में मदद फराहम करेगी। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द की वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, डेप्यूटी वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दिफा से मुलाकातें शराकत दारी को बाज़ाब्ता शक्ल दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मनसूबे पर गौर। मादनियात, एग्रीकल्चर समेत पाकिस्तान के वसीअ कुदरती वसाइल का जायजा लिया गया। मुलाकात में पाकिस्तान के मुआशी मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब को डिजिटल इनोवेशन का रीजनल लीडर बनाने के अज़्म का इजहार। मरियम नवाज ने कहा पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। फ़लस्तीन से इज़हारी यकजहती। लाहौर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में मिलियन मार्च पंडाल सज गया। हज़ारों कुर्सियां लगा दी गईं। मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज दईमुर रहमान और दीगर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। HBL PSL सीजन 10 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। क्रिकेट फैंस आज एक और बड़ा मुकाबला देखेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। रात 8 बजे मैच शेड्यूल। खेल के मैदान से अच्छी खबर। साउथ एशियन रीजनल यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। अंडर 15 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर एक अरसा तक राज करने वाले अदाकार, हिदायतकार और फिल्म साज सैयद कमाल के मद्दा आज उनका 91वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। सैयद कमाल ने 2000 तक 84 फिल्मों में काम किया, जिनमें 75 उर्दू, 8 पंजाबी और 1 पश्तो फिल्म शामिल थी।